आइए चलिए माइटोसिस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है माइटोसिस सीरीज़ का। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी इंटरफेस के बारे में, हमने क्रोमोसोम्स के शेप के बारे में बात की, किस तरह से क्रोमैटिन जो है कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में। हमने स्पिंडल फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की, सेंट्रोसोम के बारे में जाना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोमेटाफेज के बारे में। प्रोमेटाफेज क्या होता है और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। प्रोमेटाफेज माइटोसिस का एक इम्पॉर्टेंट फेज है। इट्स अ स्टार्ट ऑफ प्रोमेटाफेज में क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियर लेमिन्स, ये नोन प्रोसेस है जिसमें इंटीग्रेशन होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है न्यूक्लियर एनवेलप की इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एंटर करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियर स्पेस। जब डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है तो वो एंटर करना शुरू हो जाते हैं और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ओपन माइटोसिस भी कहा जाता है जब मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन होती है। लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फंजाई है, प्रोटिस्ट है, उसमें क्लोज्ड माइटोसिस प्रोसेस नोन है। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट नहीं होती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली एंटर करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियर स्पेस और स्पिंडल फॉर्मेशन इज इनसाइड द न्यूक्लियर स्पेस हो जाती है और क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन भी होती है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्लोज्ड माइटोसिस कहा जाता है। आई होप डिफरेंस क्लियर है। मेन जो डिफरेंस है वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन जो है वो प्रोसेस है। अब नेक्स्ट जो हम बात इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो शेयर करेंगे वो है काइनेटोकोर्स के बारे में। जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो दे स्टार्ट कनेक्टिंग टू दी काइनेटोकोर विच इज़ दी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम जहाँ पे वो अटैच होते हैं। अब यहाँ पे ये समझना काइनेटोकोर क्या है ये ज़रूरी है। काइनेटोकोर जो है प्रोटीनेशियस माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनसाइड द क्रोमोसोम और जहाँ पे वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंड करते हैं और बहुत क्लोज होते हैं सेंट्रोसोमल क्रोमोसोमल सेंट्रोमियर के पास, जो कि लेट प्रोफेज में कंस्ट्रक्ट होता है। नेक्स्ट जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे स्टार्ट अटैचिंग और कनेक्टिंग टू द अदर रिस्पेक्टिव पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और उसकी वजह से क्या होता है कि स्पिंडल जो स्पिंडल फॉर्मेशन जिस प्रोसेस को बताया गया है वो स्टार्ट हो जाती है। माइटोटिक स्पिंडल भी इसको कहते हैं बिकॉज ऑफ दीज पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी तक जो है वो काइनेटोकोर का फंक्शन अभी क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। ये माना गया है कि जो काइनेटोकोर है वो एक तरह का मॉलिक्यूलर मोटर इसको कहा गया है और एटीपी की यूटिलाइजेशन इसकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको मॉलिक्यूलर मोटर जो है वो माना गया, उसी वजह से जो है वो सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की। और किस तरह से ये होता है जिसमें अटैचमेंट जब होती है माइक्रोट्यूब्यूल की काइनेटोकोर के साथ, एक मोटर एक्टिवेट होती है यूजिंग दी एटीपी मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से वो क्लाइंब अप प्रोसेस जो फोर्स चाहिए होती है वो जनरेट होती है और जो डीएनए सेगमेंट है वो मूव होते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मोटर एक्टिविटी के थ्रू प्लस पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के साथ भी लिंक किया गया है, जो कि एक ड्रैगिंग फोर्स जनरेट करती है फॉर स्प्लिटिंग आउट द क्रोमोसोम को अलग करने के लिए वो पर्टिकुलर फोर्स जनरेट होती है। तो इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। जो यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है वो प्रोमेटाफेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेपरेशन में। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो प्रोमेटाफेज में इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोमेटाफेज वो फेज होता है जो मेटाफेज से पहले है। इसके बाद हम बहुत सारी स्टेजेस जो है माइटोसिस के कवर करेंगे और डिटेल में उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपनी सपोर्ट इसी तरह शो करें। धन्यवाद दोस्तों।